क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार। करते हैं शुरुआत कुंडली दर्शन राशिफल विशेषांक कार्यक्रम 2022 के राशिफल सीरीज में कर्क राशिफल का 2022 में क्या कुछ रहने वाला है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। पिछले 3 वीडियो में आपने देखा है कि मेष राशि वालों के जीवन में जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक में हर महीने के हिसाब से क्या कुछ होगा, और ठीक इसी तरीके से वृषभ और मिथुन राशि वालों के भी वार्षिक राशिफल आपने पिछले 3 कार्यक्रम में देख लिए। अब इस कार्यक्रम में बात करेंगे कर्क राशि वालों के जीवन में जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या कुछ होता है। क्या कहते हैं सितारे आपकी राशि को लेकर, क्या है ग्रह और नक्षत्रों के इशारे, क्या कुछ होगा आपके साथ। जीवन साथी या मित्रों से बनेगी आपकी बात, या फिर कर सकते हैं आप कुछ नई शुरुआत। कैरियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इन सभी लाइफ में क्या कुछ होगा, आज इसी संदर्भ में बात करेंगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो रात में इसी चैनल पर 10 बजे कुंडली दर्शन लाइव शो चलता है, जिसमें हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए लाइव में ही आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आप एक सवाल को जान सकते हैं। यूट्यूब पर यह कार्यक्रम चलता है। अब चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो वो भी नंबर्स आपके सामने हैं, और अगर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो नंबर भी सेम है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी से। जनवरी के महीने में मासा आरंभ में ही, अर्थात कि जो जनवरी का महीना आरंभ होगा उस वक्त बुध एवं शनि की दृष्टि रहने से आपके हेल्थ को लेकर कुछ इशू क्रिएट हो सकता है। आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और आपके इनकम में भी कुछ प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है। इनकम तो होगा, लेकिन रास्ते में बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती। बेवजह का वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको कुछ मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इस राशि के जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें भी बहुत संभल कर अपने व्यवहार को बनाए रखना है, नहीं तो कोई परेशानी आपके समक्ष उत्पन्न हो सकती है। वहीं यदि बात करें तो कोई शत्रु द्वारा भी आपको हानि पहुंचाने का कोई षड्यंत्र हो सकता है, तो इन बातों से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि एक बात जरूर गौर करने वाली है कि आप यदि परिश्रम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और पारिवारिक सहयोग के कारण आपके कुछ समस्याओं का निदान भी होता हुआ जनवरी के महीने में दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जनवरी का महीना बहुत ज्यादा उचित तो कर्क राशि वालों के लिए नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आपको भगवान शिव शंकर का पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने की बात करें तो सूर्य मंगल एवं बुध शनि ग्रह आदि की दृष्टियां रहने से आपके खर्चों में अधिकता बढ़ सकती है, और आपके मानसिक तनाव को भी ये वृद्धि करवा सकता है। क्रोध भी आपके अंदर रह सकता है। कोई घरेलू कलह क्लेश भी उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है आपके निकट के भाई बंधुओं से भी आपका किसी बातों को लेकर मतभेद हो या कोई विरोध उत्पन्न हो जाए। आपके मन में शत्रु का भी भय बना हुआ रह सकता है। बेवजह की यात्रा से आपको परेशानी हो सकती है। फरवरी का महीना भी बहुत ज्यादा उपयुक्त अभी आपको जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो भगवान शिव का पूजा आप निरंतर जारी रखें। इसके साथ प्रातःकाल योग यदि करते हैं तो यह आपके लिए उत्तम होगा। मैं जो राशिफल बता रहा हूं ये पंचांग के अनुसार बता रहा हूं, कोई लोक लुभावन बातें आपको नहीं बता पाएंगे। अब मार्च के महीने की स्थिति यदि देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो इस महीने मार्च में खास करके मंगल, शुक्र एवं शनि ग्रहों की संयुक्त दृष्टि रहने से
आपके मानसिक तनाव में कुछ वृद्धि हो सकती है, आपके अंदर कुछ उत्तेजना बढ़ सकता है, क्रोध में भी अधिकता हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। वहीं बेवजह के वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। गुरु की उच्च दृष्टि रहने से भाग्यवश आपके आय के साधन लेकिन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां इस संदर्भ में एक बात आपको कहा जा सकता है कि यदि आप काफी समस्याओं से पिछले 2-3 महीने से परेशान चल रहे हैं, तो माता दुर्गा रानी का आप यदि आरती करते हैं तो इससे आपको कुछ राहत मिल सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अप्रैल की महीने की यदि बात करें अब, तो तारीख 7 से मंगल आपके अष्टमस्त तथा गुरु एवं शनि के दृष्टि रहने से आपके जीवन में मिश्रित कुछ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और धन का कुछ खर्च अतिरिक्त भी हो सकता है। किसी उच्च अधिकारी से बेवजह का विरोध करने से आपको बचना चाहिए, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो बेवजह का परिवार में भी कोई तनाव होता हुआ दिख रहा है। हालांकि कोई टूर पर आप जाने की योजना बना सकते हैं, कोई यात्रा आप इस माह में कर सकते हैं। वैसे कुछ हद तक इस महीने आपके लिए लकी भी साबित हो सकते हैं। कुछ बिगड़े हुए कामों को बनने के संकेत भी दिख रहे हैं, जिस वजह से आपके घर में फिर से जो पिछले 3 महीने से खास करके कोई नया खुशी मनाने का मौका नहीं मिल रहा था, तो अब वो समय करीब आ गया है। घर में कुछ हद तक आपके काम बन जाने के कारण खुशियां आता हुआ महसूस हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं, कार्य व्यापार के सिलसिले में कोई नई योजना बनाते हैं या उस पे आप आगे बढ़ते हैं, तो परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल बेशक हो, लेकिन लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब आइए बात करते हैं मई के महीने में। मई के महीने की यदि बात करें तो मंगल और शनि अष्टमस्त हैं, 8वें भाव में हैं आपके राशि से, और शनि की ढैया भी आपके ऊपर रहने वाली है। तो शनि की ढैया कहते हैं कि कई बार बहुत लोग चिंतित हो जाते हैं शनि की ढैया सुनते हैं, लेकिन आपको बहुत अधिक चिंता नहीं करना है। हालांकि व्यापार एवं नौकरी के क्षेत्र में स्थिति पहले से कुछ बेहतर ही होगी। शनि का ढैया होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा स्थिति खराब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यह अलग बात है कि आपके जीवन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो मानसिक क्षेत्र में हो। आप अशांत मानसिक रूप से भी हो सकते हैं। जबकि समय पे यदि गौर करें तो पिछले कुछ समय से तो अच्छा इस माह जाता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके व्यापार के दृष्टिकोण में भी कुछ परिवर्तन होने के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि फिर वही बात, चूंकि शनि का ढैया है, तो शनि के ढैया के प्रभाव स्वरूप कुछ गुप्त चिंताएं आपके मन को घेर सकती है, और इस वजह से जब आपके मन में बेवजह का चिंता उत्पन्न हो रहा है, तो यह चिंता ही आपको मानसिक तनाव के कारण आप दुखी रहेंगे बेवजह में, जबकि समय पहले से अच्छा है। यदि देखें तो इस बेवजह की चिंता की वजह से आप शारीरिक रूप से फिर किसी रोग को दावत ना दे दें। किसी रोग से बचने के लिए, कोई कलह क्लेश से यदि बचना है, तो बेवजह की चिंता करना आपको छोड़ देना चाहिए। कोई नई योजना बनाएं, अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। इससे आपके जीवन में कुछ अच्छे संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु की उच्च दृष्टि भी आपके राशि पर रहेगा, और इससे आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं जून के महीने में। जून के महीने की यदि बात करें तो शनि की ढैया है, परंतु गुरु की उच्च दृष्टि
रहने से आपकी राशि पर जो गुरु की उच्च दृष्टि रहेगी, इसके प्रभाव स्वरूप आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। आपके धन का खर्च भी धार्मिक कार्यों पर भी हो सकता है। शुभ मंगल समाचार सुनने को मिल सकता है। पारिवारिक माहौल पहले से अधिक सुखद होगा और परिवार में कुछ नए सदस्यों का भी आगमन होने के संकेत दिख सकते हैं। कोई बहू के रूप में या कोई संतान प्राप्ति का भी समाचार आपके घर परिवार में इस माह मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएं बनी रहेंगी, बिजी रहेंगे आप। कैरियर में आपको कुछ नए नए प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, कुछ काम अच्छे बनने वाले हैं, इनकम में वृद्धि होती हुई दिख रही है। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जून का महीना आपके लिए एक प्रकार से लकी ड्रॉ साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीने से आप काफी परेशान चल रहे थे। एक बात याद रहे, शनि का ढैया से आप चिंताग्रस्त तो रहेंगे, लेकिन काम बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अब आइए बात करते हैं जुलाई के महीने की। यदि बात करें तो जुलाई का महीना जब आरंभ होगा तब मंगल की नीच दृष्टि एवं तारीख 16 से सूर्य का संचार भी होने से आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। खास करके जो व्यक्ति पेट से संबंधित परेशानी में रहते हैं या ब्लड प्रेशर के शिकायत हैं या रक्त संबंधी यदि कोई बीमारी है, तो उनको विशेष रूप से अपने आप को ध्यान रखने की जरूरत। निकट के भाई बंधुओं से भी कोई मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन फिर से एक बार बताएंगे, कुछ समस्याएं होने के बावजूद भी काम धंधे उसी प्रकार से जून के महीने के हिसाब से ही अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। इनकम में वृद्धि होती रहेगी, इनकम आपका आने का रास्ता बना हुआ रहेगा और कई अच्छे मौके भी आपको खुशियों का मिल सकता है। हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कोई षड्यंत्र ना कर जाए आपके साथ, इस बात का ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं अगस्त के महीने। अगस्त के महीने की यदि बात करें तो शनि की सप्तम दृष्टि तथा सूर्य का संचार इस राशि पर होने से आपके स्वास्थ्य तो कुछ ढीला रह सकता है। बनते हुए कामों में कुछ समस्याएं, विघ्न, बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन कार्यों के प्रति आपकी एक रुचि बढ़ जाएगी। एक जिद्दीपन होगा कि नहीं, हमें इस काम को पूरा करके ही दम लेना है और सही इच्छा शक्ति, विवेकपूर्ण फैसले से काम में सफलता आपको अवश्य मिलेगा। और कुछ आपके मित्र, कुछ बंधु बांधव भी आपसे हो सकता है कुछ बातों से नाराज हो जाए, लेकिन इन सभी बातों से आपको अपने कर्म क्षेत्र के प्रति ध्यान नहीं भटकने देना है। परिवार में भी हो सकता है कोई कलह क्लेश उत्पन्न स्थिति हो। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को शांत चित्त बनाए रखें, क्योंकि इस महीने कैरियर में तो आपको विघ्न बाधा आने के बावजूद भी तरक्की मिलने के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन कलह क्लेश आपके ध्यान को भटकाने के लिए अनेक ग्रहों का कुचक्र आपको प्रभावित कर सकता है। इसलिए पहले से रहें सावधान और किसी भी विवादित मुद्दों में आप अधिक ना हो उलझें और ना ही ध्यान दें। अब आइए बात करते हैं सितंबर के महीने। सितंबर के महीने की यदि बात करें तो भाग्येश गुरु की इस राशि पर दृष्टि होने से अचानक से भाग्य का मिलता हुआ साथ आपको जीवन में चार चांद लगा देगा। कुछ सोची हुई योजनाओं में सफलता मिलने के अवसर बढ़ जाएंगे। धर्म कर्म के प्रति आपकी इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वही बात कि शनि का जो एक प्रभाव चल रहा है, शत्रु दृष्टि भी एक प्रकार से आपको प्राप्त है, तो ऐसे में घरेलू उलझने तो बनती ही रहेंगी। उस
घरेलू मानसिक तनाव वगैरह की स्थिति उत्पन्न अभी भी हो सकती है, लेकिन संघर्ष जितना मर्जी करना पड़े, आर्थिक क्षेत्र आपका मजबूत अवश्य होगा। आपको बस ध्यान देना है कि घर में किसी प्रकार के कलह कलेश से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि कैरियर, पर्सनल लाइफ में दो प्रकार का रिजल्ट दिख रहा है। कैरियर में तो कुछ अच्छे संकेत दिख रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में मानसिक तनाव भी आता हुआ दिख रहा है। तो आपको करना है कि यदि इस वक्त घरेलू जीवन मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो वहां हम विवादित मुद्दों पर ध्यान न देकर अपने समय को कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए यदि लगाते हैं, तो धन का भी अधिक आगमन होता हुआ इस माह में विशेष करके दिखाई दे रहा है। अक्टूबर के महीने की यदि बात करें, तो आरंभ में कुछ बिगड़े हुए कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कार्य अगर आपका काफी समय से रुका हुआ है, तो वो भी बन सकता है। रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। किसी को कर्ज आपने यदि दे रखा है, तो वो धन भी वापस मिलने के संकेत दिख रहा है। परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि शीघ्र अर्थात कि किसी बात में जल्दबाजी या उतावलापन आपको नहीं दिखाना है, अन्यथा कोई बना हुआ काम भी आप बिगाड़ देंगे। अपने पांव पर यह कुल्हाड़ी मारने जैसा रहने वाला है। फिर व्यापार में थोड़ी सी अस्थिरता देखने को मिल सकती है, अनिश्चितता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप यदि विवेकपूर्ण फैसले करते हैं, तो व्यापार में भी धन प्राप्ति के अनेक अवसर आपको मिलेंगे। बस उन अवसरों को आपको पहचानने की आवश्यकता है। उत्तेजित होकर अपने ऑफिस में भी किसी से बात ना करें, ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि मानसिक तनाव आपको परेशान घरेलू उलझनों के कारण हो रहा है या हो सकता है, तो इसका असर आपके काम धंधे पर ना पड़े, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। खास करके इस माह में दाम्पत्य जीवन में भी कोई मतभेद या तनाव हो सकता है, तो कोशिश करें आपस में पति पत्नी यदि बैठते हैं, तो अपने वाणी में मधुरता बनाए रखें। यदि कोई एक गुस्सा है, तो दूसरा कम से कम उस वक्त शांत अवश्य हो जाए। यदि दोनों ही 20 होने की कोशिश करेंगे, तो ये रिश्तों में खटास डालने वाली स्थिति उत्पन्न आप कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने की यदि बात करें, तो नवंबर के महीने में मंगल और शनि की कुछ इस प्रकार से दृष्टि संबंध रहने वाली है, जिसके वजह से आपको कुछ संतान संबंधी चिंता या दाम्पत्य जीवन में तनाव या फिर घरेलू कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शांत संयमित व्यवहार रखने की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। गुरु की शुभ दृष्टि एवं यह दृष्टि आपको उच्च प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात भी करवा सकता है, कोई काम भी बनवा सकता है। इसके साथ ही शुभ धार्मिक कार्यों के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो गुरु आपके लिए काम बना रहा है, लेकिन मंगल शनि का दृष्टि संबंध आपको कुछ मानसिक तनाव उलझन उत्पन्न कर सकता है। अब आइए बात करते हैं अंतिम महीना दिसंबर के महीने की। दिसंबर के महीने की यदि बात करें, तो पंचम भाव पर गुरु की सूर्य पर दृष्टि होने से संतान संबंधी कुछ विशेष कार्यों में आपको सफलता मिलने के योग मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पिता पुत्र में कुछ मतभेद हो सकता है एवं सरकारी क्षेत्रों में भी कुछ विघ्न एवं समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। धन का खर्च भी हो सकता है अधिक हो, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप कोई नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिल सकता है। इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस, प्रमोशन के लिए कुछ तब्दीली चाहते हैं आप, कोई नई कंपनी में जाना चाहते हैं, वैकेंसी कहीं निकला है उसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप सफल हो सकते हैं। लव मैरिज
करने वालों के लिए यह महीना वरदान साबित होगा। आप अपने घर वालों से बात करेंगे तो घर वाले तैयार हो जाएंगे। आपके प्यार को रिश्तों का नाम मिल सकता है। पति पत्नी में संबंध पिछले माह से जो इस माह में कुछ मतभेद की स्थिति दिख रही है, उसमें अंतिम माह के समय में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शिव पार्वती का पूजन पूरे वर्ष आप करते रहें और माता लक्ष्मी की आरती शुक्रवार के शुक्रवार करें, यह आपके लिए उत्तम होगा। दर्शकों, फिर मिलते हैं अगले राशिफल के कार्यक्रम में। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप रात में 10 बजे चैनल पे लाइव कार्यक्रम कुंडली दर्शन लाइव में आना न भूलें। यूट्यूब पर यह कार्यक्रम चलता है हर रात 10 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।